कहा जाता है कि रशिया के इतिहास में उनके जैसा निर्दयी और क्रूर शासक और भी कहीं नहीं था। वो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। ये आदमी हिटलर को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन स्वभाव में ये हिटलर से भी बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। फिर भी इनको लेकर लोगों में बहुत सारी आर्गुमेंट सामने आती है। किसी के लिए ये एक हीरो है और किसी के लिए एक विलेन से भी बदतर है ये। फिर भी इनकी शासन काल में रशिया तथा उस समय की सोवियत यूनियन शक्तिशाली देशों के रूप में दुनिया के सामने उभर के सामने आई थी, जो शायद हिटलर की द्वितीय विश्व युद्ध में हार का कारण भी था। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम है जोसेफ स्टालिन। स्टालिन की अगर हम बचपन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के थे। इसीलिए उनकी माँ ने सोची थी कि इनको तो बड़ा होके चर्च का प्रीस्ट ही बनना है, और इसीलिए उनकी माँ ने उनको धर्म का ज्ञान भी देते थे। लेकिन स्टालिन के पिता एक दारूबाज इंसान थे। वो दारू पीकर रोज अपने पत्नी और स्टालिन को, अपने बेटे को पीटते थे। आंखों के सामने अत्याचार को देखते हुए स्टालिन बड़ा हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रशिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के बारे में जानेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि एक शांत स्वभाव का लड़का कैसे एक खूंखार तानाशाह बन गया, और ये तानाशाह कैसे रातों रात करोड़ों लोगों के हीरो बन गया। तो आइए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बना रहें। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 18 दिसंबर 1879 में स्टालिन की जन्म होती है जॉर्जिया के अंदर। उस समय जॉर्जिया रशियन किंगडम के अंतर्गत थी और रशिया में उस समय जार शासन चल रहा था। स्टालिन की जन्म एक गरीब परिवार में होती है। उनके पिता एक मोची था और स्टालिन के 3 भाई बहन जब उनके माँ के कोख में था तभी वो लोग मर गए। स्टालिन के पिता अपनी कमाई के हर एक पैसे को अपने नशों के पीछे खर्च कर देते थे, जिससे परिवार का गुजारा बहुत ही कठिनाई से होती थी। उसके ऊपर उनके पिता बहुत ही अत्याचार करता था, उनके माँ और उनके बेटे के ऊपर। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके पिता के अत्याचार के कारण स्टालिन की एक बार एल्बो फ्रैक्चर हो गई थी। स्टालिन अपने पिता की ये अत्याचार सह सहकर और भी ज्यादा कट्टर मनोभाव के हो रहे थे। जब स्टालिन चर्च में पढ़ाई के लिए जाते थे तब वो धार्मिक किताब के बदले कार्ल मार्क्स की किताब छुप छुप कर पढ़ा करते थे, जिससे कार्ल मार्क्स की नास्तिक और कम्युनिस्ट चिंताधाराएं स्टालिन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता था। 1901 में वो रशिया के पॉलिटिकल पार्टी में योगदान देते हैं, लेकिन उस समय रशिया में बहुत सारे राजतांत्रिक घपले चल रहे थे। रशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी, क्योंकि रशिया ने किंग अपनी कर्तव्यों का पालन ठीक से पूरा नहीं कर रहे थे और शासन को वो ऐसे तैसे चला रहे थे, जिसके कारण देश के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन और भी बहुत सारे आंदोलन होना शुरू हो चुका था रशियन किंग के खिलाफ। और इसी समय के दौरान स्टालिन बहुत बार जेल के अंदर गए थे। जेल में रहते हुए वो जब अपनी दोस्तों को अत्याचार होते हुए देखते थे तब वो उसे देखकर ही बहुत ही ज्यादा सहन करते थे, और उसकी सहनशीलता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको कोई अब डर भी नहीं था किसी चीज का। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके मन को और भी ज्यादा कठोर और खूंखार बना रही थी, और इसीलिए वो शायद अपने दोस्तों से भी ज्यादा सहनशील हो चुके थे, वो भी जेल के अंदर। मृत्यु नाम का कोई भी भय उनके अंदर ही नहीं था। जैसे एक राक्षस को इन चीजों की कोई भी डर नहीं रहता, वैसे ही वो अपने अंदर की राक्षस को धीरे धीरे जगा रहा था। ये जितनी भी रशिया में रेवोल्यूशंस हो रही थी उस समय में, उसमें से बोल्शेविक आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लीड कर रहे थे लेनिन नाम के एक नेता। बाद में स्टालिन भी इनके साथ योगदान देते हैं। आपको बता दूं कि इसी समय स्टालिन बहुत सारे चोरियां और मर्डर कर रहा था। तो उस समय न्यूज़पेपर के माध्यम से रशियन आंदोलन की बातें और बहुत सारे गाथाएं और साथ ही साथ रशियन राजा की गलत कर्मों की काला चिट्ठा पूरे रशिया के जनता के सामने खोल के रख दे रहा था। वैसे स्टालिन भी इस न्यूज़पेपर की एडिटिंग में काम कर रहा था।
अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 1922 आते आते स्टालिन बन जाते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। तो पार्टी की पूरी पावर एक तरह से स्टालिन के हाथ में ही आ जाता है। लेकिन तत्काल रशियन तथा यूएसएसआर के प्रेसिडेंट व्लादिमीर लेनिन ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि उनके सत्ता के बाद, यानी कि उनके पावर के बाद सोवियत यूनियन की प्रेसिडेंट स्टालिन बन जाए, क्योंकि लेनिन अच्छी तरह से ये जानते थे कि अगर स्टालिन रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके जैसा निर्दयी और खतरनाक शासक जो कि जनता के हालत को एकदम खराब कर देगी, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक ऐसा ही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। लेनिन के मौत के बाद सोवियत की हालत टूट गई और स्टालिन उस समय अपनी शासन को फैलाने लगा। लेनिन और स्टालिन थे तो वो दोनों एक ही पार्टी के, लेकिन उनकी चिंताधाराएं बहुत ही ज्यादा अलग थी। स्टालिन एक कट्टर और निर्दयी विचारधाराओं के थे, लेकिन लेनिन ऐसा नहीं था। स्टालिन ने सोवियत जनता के जमीनों को छीन के अपने मन मुताबिक वहाँ पे फार्मिंग करवाते, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगवाते। वो धीरे धीरे यूएसएसआर में कैपिटलिस्ट मूवमेंट ले आ रहे थे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सरकार को अपनी जमीन देने में इनकार कर देते तो स्टालिन उन सबको या तो हत्या करवा देता था। वैसे जो भी स्टालिन के बात नहीं मानता उसको स्टालिन किसी न किसी तरीके से मरवा ही देता। इसी वजह से सभी स्टालिन से बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन एक बात तो है, क्रूरता हो या लीडरशिप, स्टालिन की शासन की वजह से पूरे यूएसएसआर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका था। साथ ही साथ इकोनॉमिक बूस्ट वहाँ पे देखने को मिल रही थी। ये तो गया स्टालिन की एक क्रूर भरी शासन की एक छोटी सी झलक। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय काल में, जब 1935 तक जर्मनी में हिटलर की उदय हो चुका था। अब हिटलर और स्टालिन के बीच संधि हो गया था, जिसको मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट कहा जाता है कि कोई भी देश पहले से किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन हिटलर पोलैंड आक्रमण के थ्रू सोवियत पर भी हमला बोल देता है, जिससे स्टालिन को बड़ा झटका लगता है पहले। लेकिन स्टालिन के आदेश से सोवियत भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ता है और जर्मनी के खिलाफ एलाइड पावर्स में योगदान देते हैं। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स विजयी होती हैं, जिसमें सोवियत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल था। वैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है और साथ ही साथ स्टालिन यानी कि सोवियत पूरे जर्मनी को कब्जा कर लेता है और एक जर्मन वॉल की स्थापना होती है। खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुआ तब कोल्ड वॉर यानी कि शीतल युद्ध की शुरुआत हो चुका था अमेरिका और सोवियत के बीच। और 1949 में सोवियत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था, जिससे अब तो पूरी दुनिया में स्टालिन की बोलबाला ही होने लगा था, क्योंकि अब अमेरिका की तरह यूएसएसआर भी एक परमाणु शक्तिशाली देश बन चुका था। स्टालिन को लोग मानते इसीलिए थे क्योंकि उनसे लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे, क्योंकि वो कब क्या कर दें किसी को पता ही नहीं था। साल 1952 में 21 दिसंबर को वो अपने बर्थडे पार्टी में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अय्याशी कर रहा था। वहाँ पे जोरों शोरों से शराब और लाजवाब खाने की बंदोबस्त था। स्टालिन शराब की नशे में सबको नचा रहा था, साथ ही साथ अपने बेटी को भी वो सबके सामने नचाने के लिए बोलने लगी थी, लेकिन उनकी बेटी नचने से इनकार कर देती है। अब स्टालिन उनके बेटी की बाल पकड़ के कमरे से बाहर धकेल देता है। एक समय पे स्टालिन अपनी दोनों बेटियों को जेल भेजना भी चाहते थे और अपनी एकमात्र बेटे को भी वो हिटलर के विरुद्ध जंग में लड़ने के लिए भेज देते हैं और वहीं पर उनके बेटे का मौत भी हो जाता है। स्टालिन इतने कठोर मनोभाव के थे कि वो अपने परिवार को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो अपने परिवार वालों के प्यार कभी नहीं पा सके। साल 1953 में 1 मार्च को स्टालिन बहुत देर से सोने जाते हैं। जाने से पहले वो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। अगले दिन सुबह उनके कमरे से कोई भी आवाज नहीं मिलने पर उसी दिन रात 10 बजे उनकी गार्ड्स दरवाजे खोल के कमरे के अंदर आके देखते हैं कि स्टालिन बेड से गिरकर जमीन पर पड़े हुए हैं। गार्ड्स तत्पर होके कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता को पहले बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर भी आके उनकी चेकअप करते हैं।
और स्टालिन की चेकअप के बाद ये पता लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक स्टालिन को हुई थी। स्टालिन इस अवस्था में सिर्फ 4 दिन ही जिंदा रह पाए। 5 मार्च 1953 को उनकी डेथ होती है। उनकी अंतिम शोभा यात्रा में इतने लोग शामिल हुए थे कि कहा जाता है कि इतने भीड़ में बहुत लोग पैरों तले दब के मर चुके थे और हर एक इंसान के आंखों में आंसू थे। सच में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला इंसान किसी के लिए हीरो भी था या इसके पीछे कुछ और रीजन था।